जैसे ही ओ माय गॉड, here are my 13 secrets to grow rose like a pro। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको गुलाब से है प्यार। आज मैं बताने वाली हूँ अपने 13 ऐसे टॉप सीक्रेट्स जो आपको अक्टूबर में कर लेने हैं। रोज़ की प्रूनिंग कैसे करनी है, कब करनी है, डाईबैक प्रॉब्लम क्या होती है रोज़ में, और गुलाब की केयर। हाय, मेरा नाम है श्वेता और मेरे चैनल का नाम है माई गार्डनिया माई प्लेस। वीडियो एंड तक देखना तो बनता है बॉस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सब लाइट प्रूनिंग से नहीं, हार्ड प्रूनिंग से डर लगता है। Figure not those, here are my top 13 secrets to grow गुलाब like a pro। अक्टूबर आ गया और गुलाब की प्रूनिंग नहीं करी। अभी बताती हूँ। आपको पता है अक्टूबर आते ही गुलाब में प्रूनिंग करनी है। कौन सी प्रूनिंग करनी चाहिए, हार्ड प्रूनिंग या लाइट प्रूनिंग? हार्ड प्रूनिंग हम उन पौधों की करेंगे जो कि हमारे 2 से 3 साल पुराने हैं। लाइट प्रूनिंग हम उन पौधों की करेंगे जो अभी नए हैं, यानी अपने हाल फिलहाल में लगाए हैं, उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ, तो उनमें हम करेंगे लाइट प्रूनिंग। और जो पुराने हो चुके हैं उनमें करेंगे हार्ड प्रूनिंग। अक्टूबर में हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं और फरवरी में हम लाइट प्रूनिंग करते हैं। अगर आपने हार्ड प्रूनिंग कर दी नए पौधों की, जो आपने हाल फिलहाल में आपने उनको रीपॉटिंग किया है, तो पता है क्या होगा? वो पौधे अपने ही ग्रोइंग पीरियड में शॉक में चले जाएंगे। तो हार्ड प्रूनिंग के लिए रिक्वायर्ड फॉर प्रूनिंग हार्ड प्रूनर। ट्रिमिंग के लिए आप सिजर ले सकते हैं। ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। फंजीसाइड पाउडर, सैनिटाइजर एंड नैपकिन टू क्लीन दी टूल्स। लेट्स गो। तो मैं 2 टर्म्स आपको समझा दूं, हार्ड प्रूनिंग क्या होता है और लाइट प्रूनिंग क्या होता है। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है 60 से 70% प्लांट को आधा कर देना। अभी हमारा रोज है, इसमें बड्स भी आ रही हैं और ये तो फूल खिलने भी वाला है, बट दिल पे पत्थर रख के इसको हमें काटना होगा, ठीक है? तो यहाँ 70% हम अपने प्लांट को काट देंगे, यानी हार्ड प्रून कर देंगे। लाइट प्रूनिंग की बात करें तो लाइट प्रूनिंग का मतलब होता है ये जो ब्रांचेस आ रही हैं पतली पतली, इन टहनियों को काटना, सूखे फूल को काटना, बड्स जो है मुरझा गए हैं उन्हें हटाना, जो काली ब्रांचेस हैं उन्हें रिमूव करना। क्योंकि काली ब्रांचेस बताएं कैसे हो जाती है, जैसे ये एक टहनी है, दिख रही है छोटी सी है, ये इसलिए हो गई क्योंकि कभी इसको प्रून किया होगा और उसमें हमने फंजीसाइड पाउडर नहीं लगाया। जब हम फंजीसाइड पाउडर नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, डाईबैक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब भी आप प्रून करें, आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि आपको उसमें फंजीसाइड पाउडर लगाना है। प्रून करने से पहले टूल्स को हमेशा सैनिटाइज करना है। यहाँ हमारे टूल सैनिटाइज हो गए हैं, तो पहले हम दिखाएंगे आपको लाइट प्रूनिंग कैसे करते हैं। लाइट प्रूनिंग का मतलब साइड की ब्रांचेस, पतली टहनियां, सूखे फूल, सूखी ब्रांचेस सब उड़ा डालना। कैसे उड़ाना? ऑलवेज गिव अ स्लैंट कट, एक 45 डिग्री वाला कट देना है। जब भी हम कट की बात कर रहे हैं, चाहे हम लाइट प्रूनिंग कर रहे हो या हम हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं, तो हमें देना है 45 डिग्री पे एक स्लैंट कट, और उस स्लैंट कट पे लगेगा फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड पाउडर यानी साफ अगर अवेलेबल नहीं है तो आप टर्मरिक का भी यूज कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है आधे से ज्यादा प्लांट को काट देना। हार्ड प्रूनिंग से क्या होगा, नई ब्रांचेस निकलेंगी, जितनी नई ब्रांचेस आएंगी उतने ज्यादा बड्स बनेंगे, उतने ज्यादा फूल होंगे। तो विंटर्स में यही पौधा नई नई ब्रांचेस और नए नए फूलों से भर जाएगा। इसलिए हार्ड प्रूनिंग मस्ट होती है अक्टूबर के मंथ में। प्रूनिंग स्टार्ट करने से पहले ग्लव्स पहनना है बेहद जरूरी। आपको दिख रही है ब्राउन ब्रांच, इसको भी हमें रिमूव करना है। हार्ड प्रूनिंग के बाद हमें देना है फंजीसाइड पाउडर का एक कोट। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने इस गुलाब की हार्ड प्रूनिंग कर दी है। हार्ड प्रूनिंग करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अभी आप हार्ड प्रूनिंग के लिए जाएं तो आप एक बार चेक कर लें कि गमले की मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सूखी है तो प्लीज आधे घंटे पहले उसमें पानी डाल दें, उसके बाद आप हार्ड प्रूनिंग के लिए जाएं, वरना पौधा शॉक में आ सकता है। अगर आप अपने गुलाब के पौधे को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो एक सिंपल से टिप है, मैं आपको बता रही हूँ, उसको मिट्टी के गमले में लगाएं। मिट्टी के गमले में लगाने के 2 फायदे होते हैं। पानी गलती से ज़्यादा हो गया तो ये सोख लेगा,
और दूसरा एरिएशन अच्छा प्रोवाइड कराता है। तो बेहतर है कि आप मिट्टी के गमले में इन्वेस्ट करें, प्लास्टिक और सीमेंट में तो भूल के भी मत लगाएं। उगेगा गुलाब वहां पे भी, लेकिन आप एक गुलाब को मिट्टी में लगाइए यानी मिट्टी के गमले में, और एक गुलाब को सीमेंट या फिर प्लास्टिक के गमलों में, तो आपको फर्क अपने आप पता चल जाएगा। मेरे पास भी हैं कुछ पौधे जो प्लास्टिक में लगे हैं, बट अब मिट्टी के गमलों की बात ना अलग ही होती है। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद पौधे को रखना है 10 दिन के लिए पार्शियल शेड में। मेक श्योर उसकी मिट्टी को मॉइस्ट बनाना है, सॉगी नहीं। 10 से 12 दिन जब हो जाए तब आप देखिएगा इसमें नई नई शूट्स निकलेंगी, नई नई ब्रांचेस निकलेंगे, तब उसको डायरेक्ट धूप में शिफ्ट कर। खाद की बात करें, हार्ड प्रूनिंग के बाद क्या खाद देनी है कि नहीं देनी है? जरूर देनी है। क्यों नहीं देनी है भाई? बिल्कुल देनी है। अक्टूबर में आप दो तरीके से खाद प्रोवाइड कर सकते हैं। या तो आप रिपोर्टिंग कर दें और उसमें एक नया पॉटिंग मिक्सचर डालें जिसमें खाद ज्यादा हो, काउ मैन्योर और रोज मिक्सचर डाल सकते हैं, बोन मील डाल सकते हैं, इन सबका अच्छा सा मिक्सचर बनाएं और उसको खाद दे दें यानी रिपोर्टिंग के टाइम। अगर आपको रिपोर्टिंग करने का मन नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, आधी मिट्टी गमले की निकाल लें रूट बॉल बचा के। उसके बाद जब गमला ऊपर से खाली हो जाएगा उसमें आप नया पॉटिंग मिक्सचर भर सकते हैं या फिर गाय की सूखी हुई खाद भर सकते हैं। तो ये भी दो तरीके हैं जिससे आप अपने रोज को अक्टूबर में खाद दे सकते हैं। कुछ लोग डीएपी यूज करते हैं, बट डीएपी से क्या होता है कि अक्सर जो सॉइल की क्वालिटी होती है ना वो ईयर टू ईयर खराब होने लगती है, तो इसलिए मैं डीएपी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। बट ज्यादा ब्लूमिंग चाहिए तो डीएपी भी अच्छा काम करता है। व्हाट आई चूज, आई ऑलवेज गो फॉर काउ मैन्योर यानी काउ डंग कॉम्पोस्ट, या फिर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो वर्मी कॉम्पोस्ट दे देते हैं। बेस्ट होता है रोज मिक्सचर। रोज मिक्सचर आपको लोकल नर्सरी से मिल जाएगा, जो रोड साइड की नर्सरीज होती है वहां से। रोज़ में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है डाईबैक की और रस्टी लीव्स की। तो ये दोनों डिजीज़ेस किसी फंगस की वजह से होती है। तो आपको कैसे ट्रीट करना है, या तो फंजीसाइड पाउडर यूज़ करना है या फिर नीम ऑयल का स्प्रे देना है। फटाफट से रोज की केयर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर रोज की केयर की बात करें, एक ऐसा फूल है जो हेवी फीडर होता है ना, उसको बहुत सारा खाना पसंद है। तो रोज को ध्यान रहे कभी भूखा ना छोड़े, हर 15 दिन पे उसे कोई ना कोई खाद देते रहे। नंबर 1 काउ मैन्योर, नंबर 2 रोज मिक्सचर जो मेरा फेवरेट है, नंबर 3 वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी ना हो बोन मील डाल दीजिए। जो हम लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करते हैं क्रिसैंथेमम यानी गुलदाउदी में, वही फर्टिलाइजर हम रोज में भी डाल सकते हैं। मेक श्योर जब भी आप फर्टिलाइजर दे, खास तौर पर सरसों की खली का, तो वो लिक्विड होना चाहिए यानी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। गुलाब को 6 से 8 घंटे या 4 से 6 घंटे वाली धूप पसंद है, तो ऐसी जगह रखें जहाँ पे धूप आए। जितनी धूप आएगी उतनी ब्रांचेस आएंगे, उतने फूल आएंगे। सो मेक श्योर रोज लव सनलाइट जस्ट लाइक मी। तो ये थी मेरी 13 टिप्स गुलाब के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, वो भी बताइएगा। अक्टूबर एंड तक आप कर सकते हैं गुलाब की देखभाल, तो आज से ही शुरू हो जाइए। सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए अगर आपको डेली गार्डनिंग के अपडेट्स चाहिए हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड हाँ, thank you for watching.